हेलो बच्चों, वेलकम टू राइज एकेडमी यूट्यूब चैनल। और बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन का लेक्चर नंबर 3। क्लियर है बच्चों? सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, हम लोग जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हम आप लोगों को 2 क्वेश्चन दिए थे अटेम्प्ट करने के लिए। पहला क्वेश्चन बहुत इजी था बच्चों, वो निकल जाने वाला था, उसका आंसर भी बता दिए थे। ये जो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, इसको हम अटेम्प्ट करते हैं या इसको बनाते हैं कि ये कैसे बनेगा। क्लियर बच्चों? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों कि ए मैन मूव्स। अगर मान लो क्या है, अगर मान लो एक आदमी है जो कहां से कहां जाता है बच्चों, ये पॉइंट ए हो गया और ये वाला पॉइंट क्या बोल दो, बी बोल दो। एज्यूम कर लो बच्चों कि एक आदमी है जो कहां से कहां जा रहा है बच्चों, इस पॉइंट ए से किसके पास जा रहा है बच्चों, पॉइंट बी के पास जा रहा है। क्लियर है? तो हमसे बोल क्या रहा है कि ए मैन मूव्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ऑफ इट्स मोशन विथ ए स्पीड v नॉट। यानी कि कोई आदमी है जो क्या हो रहा है बच्चों, ए से बी जा रहा है, तो ये जितना भी डिस्टेंस जा रहा है, एज्यूम कर लेते हैं बच्चों कि ए से बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, x। देखो हमको दिया नहीं है बच्चों, हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम एज्यूम कर रहे हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक आदमी जो है वो कहां से कहां जा रहा है बच्चों, ए से बी जा रहा है। और ये भी मान लेते हैं कि ए से बी के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है बच्चों, x। तो हमसे क्या बोला है बच्चों कि इस डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस। तो बच्चों हम एज्यूम किए हैं कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, x। तो इसका हाफ डिस्टेंस कितना होगा, तो इसका हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, x/2। x/2 वो किस स्पीड से चल रहा है बच्चों, इसको वो v नॉट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। यानी कि अगर कोई आदमी है, कोई जो कहां से कहां जा रहा है बच्चों, a से b जा रहा है, और a से b जो जा रहा है कुछ ना कुछ इसका डिस्टेंस होगा, वो टोटल डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस। यानी कि एज्यूम कर लो कि ये दोनों के बीच x डिस्टेंस है, तो इसका हाफ कितने स्पीड से चल रहा है बच्चों, v नॉट के स्पीड से चल रहा है। क्लियर है? अब क्या बोल रहा है बच्चों कि जो नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस है, उस नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस का हाफ टाइम। अब ये समझने वाली बात है, इसमें क्या बोला बच्चों, अब मान लो कि हाफ डिस्टेंस v नॉट से चला, अब अगला हाफ डिस्टेंस, जो अगला हाफ डिस्टेंस है वो डायरेक्ट v2 से नहीं चल रहा है या v1 से नहीं चल रहा है, जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे। इसमें क्या बोला बच्चों कि ये जो नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस है, एज्यूम कर लो कि इस डिस्टेंस को ट्रेवल होने में कितना टाइम लगा है, कुछ टाइम लगा है, एज्यूम कर लो t लगा है, कैपिटल T। क्लियर है? या चलो स्मॉल t बोल देते हैं। तो क्या बोल रहा है कि ये जो हमारा नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस है, जिसको ट्रेवल करने में इसको हाफ टाइम बेसिकली t टाइम लग रहा है, यानी कि t टाइम का कितना टाइम बच्चों, हाफ टाइम t/2। यानी कि इस डिस्टेंस में जो इस डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लग रहा है उसका हाफ टाइम कितने स्पीड से चल रहा है बच्चों, v1 स्पीड से, और अगला वाला हाफ टाइम कितने स्पीड से चल रहा है बच्चों, v2 स्पीड से। क्लियर है? क्या बोल रहा है कि एक आदमी है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहा है, जो टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है। पहले क्या बोला है कि उसका हाफ डिस्टेंस कितने स्पीड से चलता है, v नॉट से। जो बचा हुआ बच्चों हाफ डिस्टेंस है उसका कितना, उसमें उसको ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है उसका हाफ टाइम v1 स्पीड से, और बचा हुआ हाफ टाइम किससे बच्चों, v2 स्पीड से ट्रेवल करता है। तो एवरेज स्पीड बताना है a और b के बीच में। क्या बोला बच्चों, फाइंड द एवरेज स्पीड बिटवीन a एंड b। क्लियर है बात? क्लियर है? तो निकाले बच्चों यहां से, कैसे निकलेगा? तो देखो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको भूल जाओ, यहां से भूल जाओ। एज्यूम कर लो बच्चों कि इसके बीच में जो हाफ मिड पॉइंट है वहां पे कौन सा पॉइंट है, P। अब इसको भूल जाओ बच्चों, AP डिस्टेंस को भूल जाओ। हम एक नया क्वेश्चन यहां पे कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करेंगे बच्चों कि एक मैन है, एक आदमी है जो कहां से कहां ट्रेवल कर रहा है बच्चों, P से B के पास ट्रेवल करके जा रहा है। तो कितना डिस्टेंस चल रहा है, x/2, जो भी डिस्टेंस हो। क्लियर है? अब इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टाइम लग रहा है उसका हाफ टाइम v1 से, और बचा हुआ हाफ टाइम किससे बच्चों, v2 से ट्रेवल करता है। तो हम एक क्वेश्चन किए थे कि नहीं बच्चों कि एज्यूम कर लो कि एक आदमी कहां जा रहा है बच्चों, a से b जा रहा है। तो जो इसको टाइम लगता है ट्रेवल करने में, अगर उसका हाफ टाइम v1 से चलता है और बचा हुआ हाफ टाइम किससे चलता है बच्चों, v2 से चलता है, तो इसके बीच का एवरेज स्पीड कितना होता है, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई क्या, 2। ये पिछले लेक्चर में पढ़े थे हम लोग।
कि अगर टाइम हाफ होता है बच्चों तो एवरेज कितना होता है v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या कंसीडर कर सकते हैं बच्चों कि हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं कि एक अब नया क्वेश्चन बन गया कि इस P और B के बीच का अगर हमसे एवरेज स्पीड पूछेगा बच्चों तो इसका एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2। क्लियर है? यानी अब क्वेश्चन क्या बन गया, अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से। अभी क्वेश्चन बन गया कि एक आदमी है जो कहां से कहां जा रहा है बच्चों, ए से कहां जा रहा है बी के पास, और ये अपना क्या कर रहा है, अपना हाफ डिस्टेंस कितने स्पीड से चल रहा है v0 स्पीड से। और बच्चों जो बचा हुआ हाफ डिस्टेंस है वो कितने एवरेज स्पीड से चल रहा है। देखो यहाँ इसका एवरेज निकाल लिए हैं, तो जो बचा हुआ हाफ डिस्टेंस है वहां पर उसका एवरेज स्पीड कितना हो गया v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई क्या हो गया बच्चों 2, यानी कि v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। तो हमसे क्या बोलेगा बच्चों, हमसे बोलेगा कि ए और बी के बीच में अब एवरेज निकाल दीजिए। यानी कि इसको दो पार्ट में सॉल्व कर लिए, पहले टाइम हाफ करके यहां से एवरेज निकाल दिए, ये जो आ गया अब क्या कर दिए बच्चों डिस्टेंस हाफ करके यहां से एवरेज निकाल देंगे। तो यहां से एवरेज कैलकुलेट करो। हम भी इसको भी पढ़े हैं बच्चों कि अगर क्या होता है बच्चों, अगर कोई पार्टिकल सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है यानी कि सेम इंटरवल में, बेसिकली सेम डिस्टेंस के इंटरवल में उसका वेलोसिटी चेंज होता है, तो उसका एवरेज क्या होता है, पढ़े थे ना हम लोग पिछले लेक्चर में। क्या होता है बच्चों कि एक पार्टिकल है ए से बी जा रहा है और हाफ डिस्टेंस कितना से चलता है v1 से, बचा हुआ हाफ डिस्टेंस किससे चलता है बच्चों v2 से। तो इसका एवरेज का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, कितना होता है बच्चों 2v1 v2 डिवाइडेड बाय कितना v1 प्लस v2। देखो बच्चों इसको कंसेप्चुअली भी तुम कर सकते हो, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो प्रूफ करके कर सकते हो, लेकिन हम लोग फॉर्मूला इसलिए प्रूफ करते हैं कि जब क्वेश्चन करें तो वहां पे क्या हो हमारा टाइम रिड्यूस हो। क्लियर बच्चों? तो इसको हम लोग डायरेक्ट प्रूफ किए हैं, तो यहाँ पे इसका क्या यूज करेंगे बच्चों, इसकी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ये इसका v1 कितना हो जाएगा इस केस में v0, और v2 कितना हो जाएगा बच्चों v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई क्या 2। तो इसका एवरेज निकालिए। तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से एवरेज स्पीड अगर देखें तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा 2 इंटू v1 v2। तो v1 कितना हो गया v0, v2 कितना हो गया बच्चों v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई कितना 2, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है बच्चों v1 प्लस v2। तो v1 प्लस v2 कितना हो जाएगा v0 प्लस कितना हो गया बच्चों v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई क्या 2। यानी कि अगर इसको सॉल्व करें बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसिल आउट। अब यहाँ से इसका एलसीएम ले लेना, 2 पर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2v0 इंटू कितना बच्चों v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा बच्चों 2v0 प्लस v1 और प्लस कितना v2। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा एवरेज स्पीड आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया एवरेज स्पीड। यानी कि बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2v0 v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2v0 प्लस v1 प्लस v2। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? फिल हुआ? मिटा दे इसको, मिटा दे बच्चों, इसको मिटा दे हम लोग। चलो मिटाते हैं बच्चों। हमको समझना क्या था, हमको बेसिकली आज इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को समझना था और इस पे बेस्ड क्वेश्चन करने थे। क्लियर है बच्चों? इसके पहले एक बार और बता दे बच्चों, एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड हम लोग क्या पढ़े थे बच्चों, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय कितना डेल्टा टी। यानी कि चेंज, ये डेल्टा एक्स क्या हो जाए बच्चों टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय कितना टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी कितना था बच्चों, एवरेज वेलोसिटी कितना था बच्चों डेल्टा एस डिवाइडेड बाय कितना डेल्टा टी। डेल्टा एस क्या हो जाता था बच्चों डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो जाता था टोटल डिस्प्लेसमेंट। देखो बच्चों इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग पोजीशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कल इसको बेसिकली पिछले लेक्चर में इसको मेंशन करना हम भूल गए थे। क्लियर है? तो ये देख लो, एज्यूम कर लो, यहां से देखो ध्यान से बच्चों कि एज्यूम कर लो एक पार्टिकल इनिशियली यहाँ पे है ए और कहाँ पे जाता है बच्चों, ये यहाँ पे चला जाता है बी पॉइंट पे। तो हमको क्या पूछना है बच्चों, हमसे क्या पूछा है डिस्प्लेसमेंट ए से बी जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, यानी कि ए और बी जाने का जो सबसे सीधा पाथ होगा या सबसे छोटा पाथ होगा उसी को क्या बोलते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट। एज्यूम करो किससे बोलते हैं बच्चों एस से। ठीक है, तो ये एस किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, एस एज्यूम कर लो ये हमारा क्या था फाइनल इनिशियल पोजीशन। इसको किससे डिनोट कर दे बच्चों r1 से। अरे इसका कुछ ना कुछ पोजीशन होगा ना, इसका कुछ ना कुछ पोजीशन होगा। और जो पोजीशन को बच्चों दिखाने वाला वेक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ये फर्स्ट लेक्चर में हम मेंशन किए थे
क्लियर है। ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका भी कुछ पोजीशन हो जाएगा और इसके पोजीशन को क्या बोल देंगे बच्चों, R2, और ये जो बच्चों डिफरेंस होगा हमारा S होगा वो क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस क्या, इनिशियल पोजीशन। तो कैसे बोल सकते हैं बच्चों, इसको क्या बोल देंगे हम लोग, R2 वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा R, इसके ऐसे बोल दो फाइनल पोजीशन RF माइनस कितना बच्चों, RI डिवाइडेड बाई कितना, डेल्टा T। और बच्चों ये हमारा RF क्या है, फाइनल पोजीशन, और RI क्या है बच्चों, इनिशियल पोजीशन। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है बच्चों, चेंज इन पोजीशन वेक्टर भी होता है। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। क्लियर है। इस पे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, आप लोग चाहो तो बना सकते हो। एक क्वेश्चन दे दे, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा फील हो जाएगा कि एज्यूम कर लो एक पार्टिकल है जो कहाँ पे है, ए के पास है, और ए के पास है तो ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया बच्चों, ए का कोऑर्डिनेट दिया है 1, 2, 3। चलो कहाँ पे जाता है बच्चों, बी के पास, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, 3, 2, 1। क्लियर है। ये क्या है बच्चों, ये इनिशियल पोजीशन है RI, और ये क्या क्या है बच्चों, फाइनल पोजीशन। तो हमसे क्या पूछा बच्चों, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम A टू B। जब पार्टिकल कहां से कहां जा रहा है बच्चों, A से B जा रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, फाइनल पोजीशन माइनस क्या, इनिशियल पोजीशन। तो यहां से निकाल सकते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों, अगर इसका सॉल्यूशन लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे बच्चों की डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, इनिशियल पोजीशन। अब फाइनल पोजीशन लिखो, अब पोजीशन वेक्टर लिखना सिखाए हैं बच्चों। देखो ये R इनिशियल क्या लिख सकते हैं, RI क्या हो जाएगा, 1 मीटर। किधर जाना है बच्चों, ये क्या बताएगा, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को, और एक्स एक्सिस में एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, आई कैप से। तो क्या हो जाएगा 1 आई कैप यानी आई कैप। ये क्या हो जाएगा बच्चों 2 जे कैप, क्यों, क्योंकि ये वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, और वाई एक्सिस का डायरेक्शन कौन बताता है बच्चों, जे कैप। ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस कितना हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा के कैप, यानी कि आर इनिशियल कितना हो गया, आई प्लस 2j प्लस कितना हो गया 3k। क्लियर है बात। वैसे ही अगर आर फाइनल लिखे बच्चों, तो आर फाइनल क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 3i एक्स कोऑर्डिनेट 2j प्लस कितना हो जाएगा बच्चों k। क्लियर है। तो यहां से आर फाइनल माइनस आर इनिशियल कर दो, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है, अब तो वेक्टर का क्वेश्चन बन गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, आर फाइनल कितना है 3i प्लस कितना बच्चों 2j प्लस कितना बच्चों k माइनस आर इनिशियल कितना है बच्चों i प्लस कितना 2j प्लस कितना बच्चों 3k। अब माइनस कर दो, 3i में से i जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 3i में से i जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 2i, 2j में से 2j जाएगा, कितना हो जाएगा 0, और k में से 3k जाएगा, कितना बचेगा बच्चों -2k। यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा 2i माइनस कितना बच्चों 2k। यहां से इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। अब ये वेक्टर का क्वेश्चन बन गया। बस कॉन्सेप्ट ये बताना था कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है बच्चों, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन माइनस क्या इनिशियल पोजीशन। अगर इसका वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ये क्या होगा बच्चों, फाइनल पोजीशन माइनस क्या हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन। क्लियर है बच्चों। इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अरे दो परपेंडिकुलर वेक्टर है, आई मतलब x की तरफ और k मतलब z की तरफ। तो x और k, ये देखो ना बच्चों, हम लोग पढ़े थे वेक्टर में, ये x हो जाएगा, ये क्या हो गया y हो जाएगा, और इसके परपेंडिकुलर इसको क्या बोल देंगे z। तो ये तीनों क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी एक दूसरे से परपेंडिकुलर। ये x है, ये y है, और z किधर है, बाहर की तरफ। तो x और z के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट हमको रिजल्टेंट निकालने आता है, क्या हो जाएगा बच्चों √a² यानी कि 2k² 4 और प्लस b² 2k² कितना 4, यानी कितना हो जाएगा बच्चों √8। क्लियर है। तो ऐसे क्या निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्लियर बच्चों। तो इतना तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये बता चुके थे, कल पढ़े थे। ये एवरेज स्पीड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। तो बच्चों यहां से हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारा एवरेज स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्लियर बच्चों। और यहां से अगर हमको डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करना होगा तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, फाइनल पोजीशन माइनस क्या हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन। क्लियर बात। इसको मिटा दे, हम कहां पे पहुंचते हैं बच्चों, अपने इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी की कहानी पे।
कि इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, एंड या नहीं एंड। क्लियर है बच्चों? चलो इसको मिटाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। कल आप लोगों को एक कहानी बताए थे थोड़ा सा, या समझाए थे बच्चों, कहां से, क्या समझाए थे, समझो ध्यान से, समझना ध्यान से। होता क्या है बच्चों, एज्यूम कर लो बच्चों कि हम कहां से कहां जा रहे हैं बच्चों, पटना से कहां जा रहे हैं बच्चों, दिल्ली जा रहे हैं। और पटना से दिल्ली का जो डिस्टेंस है वो क्या था बच्चों, 1000 किलोमीटर। क्लियर है? और हमको जाने में कितना टाइम लगता है बच्चों, अप्रोक्स कितना, 20 आवर। ठीक है, अप्रोक्स कितना लगता है बच्चों, 20 आवर्स। क्लियर है? तो अब यहां से अगर हम क्या निकालना चाहते हैं बच्चों, यहां पे एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं, तो एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चों, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1000 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना हो जाएगा बच्चों, 20 आवर। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, 50 किलोमीटर क्या हो जाएगा पर आवर। ये हमारा क्या हो गया, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। लेकिन क्या पूछे थे बच्चों कि अगर मान लो कि इसके बीच में कहीं लखनऊ पड़ता है, तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि ये बताइए बच्चों कि इस पार्टिकल का जो आदमी जा रहा था, या जो इस मैन का, क्या लखनऊ में स्पीड कितना होगा, तो क्या हम बता सकते हैं क्या बच्चों कि 50 किलोमीटर पर आवर होगा? बिल्कुल नहीं। ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर होने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम हमेशा क्या हो रहे हैं, हमेशा 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं। कभी क्या होगा बच्चों, कभी हमारा स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा भी होगा, और कहीं हमारा स्पीड क्या होगा बच्चों, 50 किलोमीटर पर आवर से कम भी होगा। लेकिन बच्चों हम ये निकालना चाहते हैं कि क्या, कि इस लखनऊ में इसका स्पीड कितना था। हमको ये पता है बच्चों कि एज्यूम कर लो कि ये लखनऊ को पहुंच जाता है बच्चों 10 आवर में पहुंच जाता है। ठीक है, 10 आवर मान लो, 5 आवर मान लो, कुछ भी मान सकते हो, 10 आवर में पहुंच जाता है। और लखनऊ यहां से कितना डिस्टेंस पे है बच्चों, 500 किलोमीटर पे। तो अगर बच्चों अब ये बताओ, अगर हम इसके बीच का एवरेज स्पीड निकाले, किसके किसके बीच का बच्चों, पटना से लखनऊ के बीच का एवरेज स्पीड, तो वो भी कितना आएगा बच्चों, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ बच्चों, टोटल डिस्टेंस हो गया 500 किलोमीटर। अब ध्यान से समझना, डिवाइडेड बाय क्या हो जाए बच्चों, टाइम कितना लिया है, 10 आवर, यानी कि एवरेज स्पीड कितना हो गया बच्चों, 50 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या हो गया, एवरेज स्पीड। किसके किसके बीच, पटना और लखनऊ के बीच का जो एवरेज स्पीड हम लोगों का निकल के आया, वो कितना आया, 50 किलोमीटर पर आवर। क्या इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि लखनऊ में इसका स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है? बिल्कुल नहीं, हमको नहीं पता है। क्लियर है बच्चों? फॉर एग्जांपल यहां से लखनऊ गया, पटना से, और लखनऊ जाकर के रुक गया किसी काम करने के लिए, घूमने के लिए, आराम करने के लिए रुक गया, सोने के लिए रुक गया, तो क्या उस टाइम लखनऊ में इसका स्पीड कितना होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? हम ये पता करना चाहते हैं कि लखनऊ में इसका स्पीड क्या है। तो हम ये क्या पूछेंगे बच्चों, क्या पूछेंगे, हमको ये पता है कि 10 आवर पे कहां है बच्चों, लखनऊ में। तो हम पूछेंगे बच्चों कि चल ठीक है, 10 आवर पे तुम कहां पे था, लखनऊ में। तो ये बताओ कि 10 आवर पे अगर लखनऊ में था, तो 10 आवर 1 मिनट पे कहां पे था, 10 आवर 1 मिनट पे कहां पे था, ये पता लगा सकते हैं बच्चों। तो क्या बोलेगा, फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लो कि लखनऊ से ये कितना डिस्टेंस आगे बढ़ा है, फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लो 60 मीटर आगे बढ़ा है। फॉर एग्जांपल कितना एज्यूम कर लो बच्चों कि 60 मीटर आगे बढ़ा है। कहां से, लखनऊ से 60 मीटर आगे बढ़ा है। कितने टाइम पे बच्चों, 10 आवर 1 मिनट में। यानी अगर बच्चों कि लखनऊ से ये 1 मिनट में जितना आगे बढ़ा है, इसके बीच हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसके बीच एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं क्या। कितना डिस्टेंस चला बच्चों, हमको दिया है कितना आगे बढ़ा है, 60 मीटर, यानी कि लखनऊ से कितना आगे बढ़ा है बच्चों, 60 मीटर आगे बढ़ा है। और कितना मिनट में आगे बढ़ा है, 1 मिनट में। तो यहां से अगर एवरेज स्पीड निकाले, तो यहां से एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा बच्चों, डिस्टेंस कितना चला, 50 मिनट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चों, कितना टाइम लगा, 1 मिनट, 60 मीटर डिवाइडेड बाई 1 मिनट, और मिनट को किस में चेंज कर दो, सेकंड में, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 60 सेकंड। ठीक है, तो यहां से अगर तुम किस में चेंज करना चाहते हो बच्चों, अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड। या किलोमीटर में चेंज करना चाहते हो तो मीटर को किस में चेंज कर दो, किलोमीटर में। चलो किलोमीटर में चेंज करते हैं, तो किलोमीटर के लिए क्या कर देते हैं, इसको 50 मीटर कर देते हैं, आसान हो जाएगा। कि मान लो कि 1 मिनट में कितना डिस्टेंस चला बच्चों, 50 मीटर डिस्टेंस चला। क्लियर है? तो यहां से क्या निकाल सकते हैं बच्चों, 500 मीटर निकालो। 50 मीटर बहुत छोटा हो जाएगा, चलो 500 मीटर चला।
1 मिनट में। तो यहां से एवरेज स्पीड निकालेंगे किसके किसके बीच बच्चों, लखनऊ से 1 मिनट में चलने में इसको कितना टाइम लगा, सॉरी लखनऊ से 1 मिनट में कितना डिस्टेंस चला, कितना चला बच्चों 500 मीटर। तो यहां से टाइम निकाल सकते, एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कितना बच्चों 500 मीटर, यानी कितना किलोमीटर, हाफ किलोमीटर। अरे 1000 इज इक्वल टू कितना होता है 1 किलोमीटर, तो 500 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हाफ किलोमीटर, यानी कि 0.5 किलोमीटर। और टाइम कितना लगा बच्चों 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब कितना बच्चों, कितना आवर, 1/60 क्या आवर। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कि लखनऊ, और लखनऊ से कितना आगे बढ़ा है बच्चों, अगर 1 मिनट आगे चलता है तो उस टाइम उसका स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर आवर। ये बताओ तो क्या इससे हम ये पता लगा सकते हैं बच्चों की क्या कि इसका लखनऊ में क्या स्पीड होगा, बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं बच्चों। क्या पता कि 1 मिनट पहले ये रुका हुआ था, 1 मिनट में चलना शुरू कर दिया। तो इसको पता लगाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इस टाइम को और कम करेंगे। टाइम को कम करके क्या निकालेंगे बच्चों, कि हमको पता है कि 10 आवर पे, ये कहां पे था लखनऊ में, तो हम क्या पता करेंगे बच्चों कि 10 आवर कितना 1 सेकेंड, 10 आवर 1 सेकेंड, 10 आवर 1 सेकेंड में ये कहां पे था। एज्यूम कर लो कितना डिस्टेंस चला है बच्चों, एज्यूम कर लो ये कितना चला है 10 मीटर चला है। 1 सेकेंड में कितना चला बच्चों 10 मीटर चला है, ठीक है। लखनऊ में 10 आवर में लखनऊ में था हमको पता है, और 1 सेकेंड में कितना आगे चला है बच्चों 10 मीटर चला है। तो क्या इस 10 आवर और 10 आवर 1 सेकेंड के बीच का एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। टाइम कितना हुआ 1 सेकेंड, और 1 ही सेकेंड तो आगे बढ़ा है, और कितना डिस्टेंस चला बच्चों 10 मीटर डिस्टेंस चला है। तो यहां से अगर एवरेज स्पीड निकालेंगे तो एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना चला 10 मीटर, मीटर को किलोमीटर में चेंज करो कितना हो जाएगा 10 के पावर -3 किलोमीटर, और डिवाइडेड बाई आवर। आवर कितना बच्चों 1 सेकेंड, सेकेंड को किस में चेंज करेंगे बच्चों मिनट में, तो 60 से डिवाइड करेंगे। और फिर मिनट को किस में चेंज करेंगे बच्चों आवर्स में, तो किसे डिवाइड करेंगे डायरेक्ट, अगर सेकंड को आवर में डिवाइड करना है तो क्या कर दो बच्चों 3600 से डिवाइड कर दो। क्लियर बच्चों, ऊपर चला जाएगा तो यहां से एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा बच्चों, एवरेज स्पीड हो जाएगा 36 इंटू ये 00 एक 30, 30 से 30 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यानी 36 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ये 1 सेकंड में लखनऊ से अगर 1 सेकंड बाद पूछे तो इसका एवरेज स्पीड कितना है, लखनऊ और उसके 1 सेकंड के बीच में एवरेज स्पीड कितना है 36 किलोमीटर पर आवर। तो क्या यहां से बता सकते हैं कि लखनऊ में कितना स्पीड होगा, यहां से भी एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। ये क्या बताएगा बच्चों, ये बताएगा कि लखनऊ से जस्ट 1 सेकंड बाद, यानी कि 10 सेकंड पे लखनऊ पे था, 10 आवर पे 10 आवर पे, और 10 आवर से 1 सेकंड बाद देखते हैं तो इसका एवरेज स्पीड कितना है 36 किलोमीटर पर आवर। यानी कि लखनऊ में इसका स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर के ही आसपास होगा। अरे 1 सेकंड में 36 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर या 500 किलोमीटर पर आवर तो नहीं हो जाएगा, या रुक भी नहीं जाएगा, क्योंकि 1 सेकंड में किसी भी गाड़ी को 0 से 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड लेने में टाइम लगेगा। इसका मतलब एवरेज जो हमारा स्पीड है लखनऊ में वो लगभग किसके बराबर होगा 36 किलोमीटर पर आवर के। अगर और बेसिकली एक्यूरेट डाटा लेना है तो टाइम क्या कर देना बच्चों और रिड्यूस कर देना। देखो ना यहाँ पे जैसे जैसे हम टाइम रिड्यूस किए हैं, पहले 1 मिनट किए हैं, अब 1 सेकंड किए हैं, तो हम कहाँ पहुंचते जाए हैं क्लोज वैल्यू के पास पहुंचते गए हैं कि नहीं, कि लखनऊ के एकदम क्लोज, जितना क्लोज जाते जाओगे, जितना टाइम रिड्यूस करते जाओगे तो लखनऊ के उतना क्लोज, यानी कि लखनऊ पे आपको स्पीड मिलता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बच्चों टाइम बहुत छोटा कर देंगे तो उस केस में या उस कंडीशन में जो हमारा एवरेज स्पीड है वो किसकी तरफ टेंड करने लगेगा बच्चों, इंस्टेंटेनियस स्पीड की तरफ टेंड करने लगेगा। क्लियर हो बच्चों। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता क्या है, अगर डिफिनीशन लिखना चाहे थोड़ा सा अलग, या किसी बुक वगैरह में जो अच्छे बुक में जो डिफिनीशन लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है बच्चों, ये फील हुआ बात, ये जो कहानी बताया वो फील हुआ। अब इसका डिफिनीशन लिखना है, पूरा क्लियर हो जाएगा। डिफिनीशन लिखे बच्चों, डिफिनीशन किसका होता है बच्चों, इंस्टेंटेनियस स्पीड का। इसको लिखने की जरूरत नहीं थी। यहां से क्या लिखे बच्चों, यहां से लिखेंगे, यहां पे लिखो इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एनी टाइम इज इक्वल टू द, क्या होगा बच्चों, इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड
स्पीड ऑफ पार्टिकल बिटवीन t to t plus dt टाइम वेयर dt टेंड्स टू क्या 0, यानी क्या बच्चों t और उसमें बहुत छोटा सा टाइम। dt क्या होता है बच्चों, बहुत छोटा सा टाइम। बार बार बताए बच्चों, स्टार्टिंग में भी बताए हैं, पिछले लेक्चर वगैरह में भी बताए हैं कि डेल्टा t या सिर्फ t का मतलब क्या हुआ कि बड़ा टाइम। अगर बच्चों टाइम बहुत छोटा होगा, लाइक कितना 0.00001 सेकेंड, तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, dt से। तो dt का मतलब क्या होता है बच्चों, बहुत छोटा टाइम। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है बच्चों, अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिफाइन करना होगा बच्चों, तो अगर एग्जाम वगैरह में बेसिकली या फिर हमारे बोर्ड वगैरह में आता है, ऐसे बोर्ड तो होता नहीं है, या फिर आप लोग देते हो, ठीक है, सॉरी 11th का जो भी बेसिकली आप देते हो स्कूल वगैरह में, तो आप वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिख सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड पर यूनिट टाइम या एट एनी टाइम इज कॉल्ड क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, फील करना है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को समझना है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे बच्चों कि इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एनी टाइम इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल बिटवीन t टू dt टाइम, t टू t प्लस dt टाइम वेयर dt टेंड्स टू क्या हो जाएगा बच्चों 0। और यहीं से क्या आएगा बच्चों, यहीं से हमारा प्रूफ आएगा। यानी कि अगर यहां से लिखे बच्चों, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं, तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से हमारा v जो इंस्टेंटेनियस है, वो v इंस्टेंटेनियस क्या बन जाएगा बच्चों, v इंस्टेंटेनियस बन जाएगा क्या, लिमिट t टेंड्स टू 0 कितना हो जाएगा बच्चों, डेल्टा s या x डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डेल्टा t। ठीक है बच्चों, ये इसका रियल डिफिनीशन है। अब लिमिट अगर t बहुत छोटा होगा, जैसे जैसे टाइम कम होता जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा बच्चों, घटता जाएगा। यानी कि जैसे जैसे t 0 की तरफ बढ़ेगा, x भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, यहां से हम लोग v इंस्टेंटेनियस लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, dx क्या हो जाएगा, सॉरी डेल्टा x क्या बच जाएगा, dx और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, dt। ये हमारा क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर ऐसे ही अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखना होता बच्चों, तो यहाँ पे ds के जगह पे क्या, सॉरी dx के जगह पे क्या हो जाता, ds हो जाता और डिवाइडेड बाय क्या हो जाता बच्चों, dt। ये वेक्टर आ जाता, बाकी सब कुछ क्या रहता, सेम। क्लियर है बच्चों। तो यहां से फील हुआ कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी क्या बताएगा बच्चों, एवरेज वेलोसिटी बताएगा कि थ्रू आउट जर्नी को ट्रेवल करने में हमको कितना टाइम लगा, या फिर हम लोग कितना टाइम में या कितने स्पीड से, लगभग अप्रॉक्स कितने स्पीड से थ्रू आउट जर्नी को ट्रेवल किए। और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या बताता है बच्चों, कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब पूछ रहा है, क्लियर बच्चों, या उस पर्टिकुलर जगह पे हम लोग हमारा स्पीड कितना था। क्लियर बच्चों, तो ये क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर हुआ। अब क्या करते हैं बच्चों, आज हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से जुड़ा हुआ या इससे रिलेटेड छोटा छोटा क्वेश्चन करते हैं। 2-3 क्वेश्चन करते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपको बेसिकली दे देंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोग बच्चों क्वेश्चन भी करना, आप लोगों से क्वेश्चन भी बनेगा, असाइनमेंट वगैरह का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। फिर हम लोग कल क्या पढ़ेंगे बच्चों, एक्सीलरेशन के बारे में, ठीक है। थोड़ा स्लो स्लो पढ़ते हैं, जरूरत से ज्यादा फास्ट नहीं पढ़ सकते। क्लियर बच्चों, तो इसको मिटा दे, इसको लिख लो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो बच्चों, मिटा दे बच्चों, इसको मिटा दे। चलिए मिटा देते हैं। यहां से क्या होगा बच्चों, चलो यहां से क्वेश्चन करना सीखते हैं कि हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमसे क्या किया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन, इफ पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन particle it changes as x इक्वल टू कितना हो गया, टी स्क्वायर प्लस कितना बच्चों, 2t। देन फाइंड, पहला क्या बच्चों, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल from t is equal to 0 to t is equal to 4 सेकेंड। चलो ठीक है। दूसरा क्या बचा बच्चों हमसे क्या बोला है, इंस्टेंटेनियस स्पीड
इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टी इज इक्वल टू कितना बच्चों 2 सेकेंड। तीसरा क्या दिया है बच्चों, एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0 टू कितना बच्चों टू टी इज इक्वल टू चलो 2 सेकेंड। चलो निकालो इसको, तीनों क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, आप लोग ऐसा क्वेश्चन किए होंगे पहले। चलो निकालो जल्दी से, इसको बन जाएगा बच्चों, जल्दी से निकालो। क्लियर है, बन जाएगा, बना दे बच्चों, अटेम्प्ट करो, जल्दी से अटेम्प्ट करो, बन गया होगा आई थिंक। देखो यहां से x का वैल्यू क्या दिया बच्चों, x का वैल्यू दिया हमको कितना है t² प्लस कितना दिया है बच्चों 2t। x का वैल्यू दिया है t² प्लस 2t। पहले क्या निकालना है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। ये पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, फाइनल पोजीशन माइनस क्या होता है इनिशियल पोजीशन। तो क्या निकालेंगे बच्चों, पहले इनिशियल पोजीशन निकाल दो। इनिशियल पोजीशन कब निकालना है बच्चों, एट t बराबर 0। तो क्या निकालेंगे, एट t बराबर 0, x कितना हो जाएगा बच्चों 0। तो ये हमारा क्या हो गया इनिशियल, यानी कि शुरुआत में t बराबर 0 पे पार्टिकल का पोजीशन क्या है 0। यहां से निकाल ली क्योंकि पोजीशन दिया हुआ था, ये हमको पोजीशन दिया हुआ है। तो यहां से क्या निकाल सकते हैं बच्चों, इनिशियल पोजीशन निकाल सकते हैं। और क्या निकालेंगे बच्चों, फाइनल पोजीशन। और फाइनल पोजीशन कब निकालना है बच्चों, 4 सेकंड पे, कि 4 सेकंड के बाद बेसिकली पार्टिकल कहां पहुंचेगा। क्लियर बच्चों, तो यहां से क्या निकालेंगे, एट t इज इक्वल टू कितना बच्चों 4 सेकेंड। हमारा क्या हो जाएगा फाइनल पोजीशन, t का वैल्यू 4 रखो तो क्या हो जाएगा बच्चों 4 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8। तो 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा बच्चों 24 मीटर। ठीक है बच्चों, तो यहां से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। हमारा पहला आंसर डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों फाइनल पोजीशन माइनस क्या हो गया इनिशियल पोजीशन। अब फाइनल कितना है 24, इनिशियली कितना था 0। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों 24 मीटर। तो यहां से क्या निकाल लिए डिस्प्लेसमेंट, पहला हम लोग निकाल दिए पहली क्वांटिटी। अब क्या निकालना बच्चों, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये बताओ बच्चों कि इंस्टेंटेनियस स्पीड होता क्या है, रेट ऑफ चेंज क्या बताए थे बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन पर यूनिट क्या टाइम। तो देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड जब भी निकालना होगा तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहां से लिखेंगे हम लोग v क्या, v इंस्टेंटेनियस, और क्या बनेगा बच्चों dx डिवाइडेड बाय कितना dt। अब देखो बच्चों यहां पे आ गया मैथमेटिक्स। क्लियर है, तो यहां से उसी बच्चों को समझ में आएगा फिजिक्स, या यहां से वही फील कर सकता है जो इसके पहले डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, जो हम सबसे पहले स्टार्टिंग में मैथमेटिकल टूल पढ़ाए हैं। बच्चों अगर आपको मैथमेटिकल टूल आता है तभी आपसे क्या बनेगा, फिजिक्स का क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, नहीं तो आप फिजिक्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भूल जाओ। क्लियर है, तो जो नहीं पढ़ा है बार बार बोल रहे हैं, और लास्ट टाइम नहीं आगे भी बोलते रहेंगे, ठीक है, कि आप लोग जा करके पहले मैथमेटिकल टूल को पढ़िए। क्लियर बच्चों, तो यहां से क्या हो जाएगा v इंस्टेंटेनियस, x का वैल्यू कितना है बच्चों, यहां से d इंटू कितना हो जाएगा t² प्लस कितना 2t डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा dt। अब आप हम सबको आता है इसको डिफरेंशिएट करने, क्या हो जाएगा u प्लस v का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों dt² डिवाइडेड बाय dt। ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा बच्चों dt डिवाइडेड बाय कितना dt से dt कैंसिल आउट हो गया। x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पढ़े ना हम लोग बच्चों, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है n इंटू x के पावर n-1। तो t के पावर 2 का क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 2 इंटू t के पावर कितना 2-1, तो कितना बचेगा 1। अब प्लस ये क्या हो गया बच्चों 2, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा निकल गया v इंस्टेंटेनियस। निकाल लिए बच्चों, कब पूछा है v इंस्टेंटेनियस निकाल लिए कब, अब t इक्वल टू कितना 2 सेकेंड। तो क्या निकलेगा बच्चों एट t बराबर कितना बच्चों 2 सेकेंड। t बराबर 2 सेकेंड पे हमारा v इंस्टेंटेनियस कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा 4 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। यानी t इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ बात, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। अब क्या निकालना है बच्चों, हमको एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है। अब देखो बच्चों एवरेज स्पीड का डिफिनीशन क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई क्या हो जाएगा टोटल टाइम। बच्चों यहाँ पे इंस्टेंटेनियस में टाइम का वैल्यू रख के हम लोग एवरेज नहीं निकाल सकते हैं,
एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों, इसको मिटा दे, इस साइड वाला मिटा दे, इस साइड वाला मिटा दे, चलिए इस साइड वाला मिटा देते हैं हम लोग। यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों, जो हमारा एवरेज स्पीड होगा, एवरेज स्पीड वो क्या होता है बच्चों, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस डिवाइडेड बाय कितना, टोटल टाइम। तो पहले हमको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। t इक्वल टू 0 पे इसका पोजीशन कितना था, 0, तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे इसका पोजीशन निकाल देंगे तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों। तो लिखो एट t इक्वल टू कितना, 0, x क्या है 0, एट t इक्वल टू कितना बच्चों 2, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, यानी कितना हो जाएगा बच्चों 8 मीटर। 8 मीटर, तो यहां से डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों 8 मीटर, 8 माइनस 0 कितना हो जाएगा 8, तो 8 डिवाइडेड बाई टाइम कितना दिया है 2, टोटल टाइम 2, तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से हो जाएगा 4 मीटर क्या पर सेकेंड, यानी कि एवरेज स्पीड कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। कैसे निकाले, पहले हम लोग डिस्टेंस निकाले टोटल, ये स्ट्रेट लाइन पे है, सीधा जा रहा है सिर्फ आगे, तो डिस्टेंस किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, तो डिस्टेंस निकाले और उसमें किससे डिवाइड कर दिए, टाइम से डिवाइड कर दिए। ठीक है बच्चों, इस पे हम लोग अच्छा क्वेश्चन भी करेंगे। अभी प्रैक्टिस के लिए, फील कराने के लिए एक आध छोटा छोटा क्वेश्चन कराना है। क्लियर बच्चों, इसको लिख लो, हो गया क्लियर है बच्चों, हो जाएगा। एक और कर लो बच्चों छोटा सा क्वेश्चन, आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कि आप लोग प्रैक्टिस करो, नहीं तो टाइम जा रहा है हम लोगों का। इसको मिटा दे बच्चों, इसको मिटा दे, क्लियर है, चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए आप लोग खुद से अटेम्प्ट कीजिए, जल्दी से बन जाएगा बच्चों, आप लोग बना सकते हो। क्या होगा बच्चों, इफ पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज चेंजेस, अब क्या दे दिया है, अब थोड़ा इसको चेंज कर देते हैं। कितना हो जाएगा बच्चों, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा t स्क्वायर कितना प्लस t, अब माइनस कितना बच्चों 2, ऐसे चेंज हो रहा है कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा t स्क्वायर प्लस कितना बच्चों t, अब माइनस कितना 2, ऐसे चेंज हो रहा है। तो क्या बोला, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, वही क्वेश्चन, t इज इक्वल टू 0 टू 4 सेकंड, इंस्टेंटेनियस स्पीड है t इज इक्वल टू 2 सेकंड, और एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू कितना 2 सेकंड। जल्दी से अटेम्प्ट करो बच्चों, वीडियो को रोको, 2 मिनट के अंदर इसको सॉल्व करो और आराम से सॉल्व होगा। अभी आराम से सॉल्व करो, ठीक है, हम लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे लेकिन आराम से, ठीक है, पहले पेशेंस रखो और धीरे धीरे क्वेश्चन करो। क्लियर है, तो जल्दी से लिखो इसको, क्या होगा, लिखो जल्दी से। बन गया बच्चों, हम बना दे बच्चों फिर से। चलिए आप लोग बना लिए होंगे आई होप, चलिए हम ट्राई करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। पोजीशन कैसे दिया है बच्चों, x इज इक्वल टू कितना दिया है t स्क्वायर प्लस कितना है बच्चों t, अब माइनस कितना दिया है 2, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, चेंज इन क्या, पोजीशन वेक्टर। तो इनिशियली पार्टिकल कहां पे था, ये पहले पता करते हैं। तो t बराबर 0 पे पता करेंगे कि पार्टिकल कहां पे है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, एट t बराबर कितना 0, एट t बराबर 0 पे हमारा x कितना हो जाएगा 0 प्लस 0 अब माइनस 2, तो कितना हो जाएगा -2 मीटर। इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं बच्चों कि एज्यूम करो ऐसे कोऑर्डिनेट बना दो। इनिशियली हमारा पार्टिकल कहां था बच्चों, यहाँ पे x पे कितना है -2 मीटर, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हो गया -2। ओरिजिन से कितना हो गया बच्चों, इस ओरिजिन से 2 मीटर इधर। क्लियर है, अब क्या निकालते हैं बच्चों, कब हमसे पूछा है, एट t बराबर कितना पे बच्चों, एट t बराबर 4 सेकंड पे, ये x इनिशियल है, तो x फाइनल कितना हो जाएगा बच्चों, 4 पे कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना 16, अब प्लस क्या हो जाएगा 4, अब माइनस कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो गया बच्चों 2, अब प्लस 16 कितना हो जाएगा बच्चों 18 मीटर। यानी कि 4 सेकंड के बाद बेसिकली ये पार्टिकल कहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पे पहुंच जाता है। ये t बराबर 0 पे था और t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे ये कहाँ पहुंच जाता है बच्चों, यहाँ पे 18 पे पहुंच जाता है। तो कितना डिस्टेंस चला, अरे देख करके बता सकते हैं, ये 0 से ये कितना है बच्चों 18 और ये कितना है 2, तो यहां से चला ना, तो ये पहले 2 चला फिर यहां से 18 चला, तो कितना चला 20 चला। यहां से भी निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों 20 आएगा। निकाल के देख लीजिए आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, x फाइनल माइनस कितना x इनिशियल, फाइनल कितना बच्चों 18 माइनस इनिशियल कितना है बच्चों -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चों 20 मीटर। तो यहां से क्या निकाल लिया हम लोग, यहां से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया और वो कितना है बच्चों 20 मीटर। फील हुआ यहां से कैसे निकाले, क्लियर है बात। अब चलिए क्या निकालते हैं बच्चों, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते हैं। क्लियर है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, तो चलो लिख देते हैं। चलिए हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड लिखते हैं, क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे लिखते हैं
x इक्वल टू क्या दिया है बच्चों, टी स्क्वायर प्लस कितना दिया है t माइनस कितना दिया है 2। हम जानते हैं कि नहीं बच्चों कि v इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है, dx डिवाइडेड बाय कितना dt। dx क्या हो जाएगा बच्चों, डिफरेंशिएट कर दो क्या हो जाएगा, dt स्क्वायर डिवाइडेड बाय dt प्लस क्या हो जाएगा बच्चों dt बाई dt माइनस क्या हो जाएगा बच्चों d2 डिवाइडेड बाय कितना dt। अब d2 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों 0, यहां से डिफरेंशिएशन कितना हो गया बच्चों 2t प्लस कितना 1 माइनस कितना 0। ये v इंस्टेंटेनियस निकाल दिए बच्चों, यानी कि v इंस्टेंटेनियस कितना आया 2t प्लस 1। हमसे कब पूछा है बच्चों, कितना टाइम में, 2 सेकंड पे। तो क्या लिख देंगे बच्चों यहां से एट t इक्वल टू कितना 2 सेकेंड, हमारा जो v इंस्टेंटेनियस है वो निकल के कितना आ जाएगा बच्चों 2 इंटू 2 प्लस कितना 1, यानी कितना हो गया बच्चों 5 मीटर क्या पर सेकेंड, यानी कि हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बात। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल दिए और क्या निकाल दिए, एवरेज स्पीड निकाल दिए। अब क्या निकालना है, सॉरी इंस्टेंटेनियस स्पीड और डिस्प्लेसमेंट निकाल दिए। अब क्या निकालना है बच्चों, अब हमको निकालना है क्या, एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू कितना t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो लिखो इसको जल्दी से बच्चों, निकाल दें अगला, जल्दी से लिखो बच्चों, निकाल दे बच्चों, निकाल दे, चलिए निकाल देते हैं। यहां से क्या निकालते हैं बच्चों, एवरेज निकालते हैं। अच्छा एवरेज क्या है, एवरेज हमको दिया हुआ है कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, फिर लिखे v एवरेज क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय कितना टोटल टाइम। चलो इक्वेशन 1। अब टोटल डिस्टेंस निकालेंगे बच्चों, कहां से बच्चों एट t बराबर 0, कहां पे था बच्चों x कहां पे था 0 प्लस 0 अब माइनस कितना 2, तो कितना हो जाएगा -2 मीटर, यानी कि t बराबर 0 पे कितना था -2 मीटर पे। अभी निकाले थे ऊपर वाले क्वेश्चन पे। अब कहां निकालना है बच्चों, एट t बराबर 2 सेकेंड। तो क्या लिखेंगे बच्चों, एट t इक्वल टू कितना 2 सेकेंड, x कितना हो जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 2 माइनस कितना 2। क्लियर है बच्चों, ये दोनों कैंसिल आउट, यानी कितना हो जाएगा 4 मीटर, यानी कि 2 सेकंड पे कहाँ है बच्चों 4 मीटर पे, एट t बराबर 2 सेकंड पे। तो कितना चला बच्चों, देखो ना 6 नहीं हुआ, ये 4 और ये कितना 2, यहां से भी निकाल लो वही आएगा। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दोनों सेम होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे है। तो फाइनल कितना हो गया बच्चों, एक्स फाइनल माइनस कितना एक्स इनिशियल, एक्स फाइनल कितना है 4 माइनस कितना हो जाएगा -2, तो कितना हो जाएगा बच्चों 6 मीटर। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, v एवरेज कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 2, तो कितना हो जाएगा बच्चों 3 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड कितना निकाल लिए 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है कैसे सिंपली हम लोग निकालना है, फील हो रहा है। इसको मिटा दें, इसको मिटाए बच्चों। चलो एक अब अच्छा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं जो सोचने वाला है, ठीक है। जल्दी से निकालो, जल्दी से निकालो बच्चों। मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे बच्चों, अरे मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इंस्टेंटेनियस और एवरेज पे ही है, थोड़ा हम लोग समझते हैं। अगला क्या बोला है बच्चों, अगला हमसे ये बोला है, देखो बच्चों हम लोग ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन या स्लोप वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन अभी नहीं बता रहे हैं, ठीक है। पहले हम लोग नॉर्मली ऐसे कर जाएंगे, मैथमेटिक कंसेप्ट का जितना क्वेश्चन होगा उसके बाद हम लोग ग्राफ वाला क्वेश्चन अलग से करेंगे, ठीक है बच्चों। और उसके बाद स्लोप वगैरह को अलग, स्लोप वगैरह के कंसेप्ट को अलग से समझेंगे, ठीक है। अभी ज़्यादा स्लोप वगैरह में हम लोग नहीं जा रहे हैं। अगर मान लो बच्चों किसी पार्टिकल का पोजीशन हमको दिया है, ऐसे चेंज हो रहा है 2t माइनस कितना t स्क्वायर, ठीक है। तो हमसे क्या बोला बच्चों, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड इन 3 सेकेंड, ठीक है। और क्या बोला है बच्चों, एवरेज स्पीड, और क्या बोला है बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड, यहां से सिर्फ इंस्टेंटेनियस को INS लिख देते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल टू कितना बच्चों 2 सेकेंड। चलो निकालो, 2 सेकेंड नहीं 1 सेकेंड, चलो निकालो इस क्वेश्चन को। तो बच्चों इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, निकालो जल्दी से।
ठीक है, सोचो अच्छे से, उसके बाद निकालो। निकाल दे, रोको बच्चों वीडियो को और निकालो जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा आपको। पहले हम क्या करते हैं बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। चलो इसका दूसरा पार्ट पहले कर देते हैं। बी इंस्टेंटेनियस, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाए बच्चों, dx डिवाइडेड बाई कितना dt, डिफरेंशिएट कर दो, कितना हो जाएगा 2 इंटू डी टी बाई डी टी, और माइनस कितना हो जाए बच्चों डी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना dt, dt dt क्या हो गया बच्चों, कैंसिल है, कितना हो जाएगा 2 माइनस कितना हो जाएगा 2t। कब निकालना है बच्चों, 1 सेकेंड पे, तो यहाँ पे रख दो, कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 1, कितना हो जाएगा बच्चों 2 कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 1 सेकेंड पे कितना हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि बच्चों 1 सेकेंड पे पार्टिकल रुक जाएगा। अब क्या निकालते हैं बच्चों, एवरेज स्पीड, थोड़ा एवरेज स्पीड निकालते हैं, ठीक है, इसको मिटा दें। ये तो बेसिकली इजी सा क्वेश्चन था, ये बन जाता। हमको बेसिकली निकालना क्या है, इसका एवरेज स्पीड इन 3 सेकेंड। देखो नॉर्मली बच्चे करते क्या है, पहले हम ऐसे बना देते हैं। देखो करते क्या है बच्चों, हमको क्या निकालना है एवरेज स्पीड, तो क्या लिखेंगे बच्चों, पहले लिख देगा एट कितना t बराबर 0, पोजीशन कितना हो जाएगा बच्चों, इनिशियल पोजीशन कितना हो जाएगा 0, फिर क्या लिखेगा बच्चों एट t बराबर कितना 3 सेकेंड, इसका फाइनल पोजीशन कितना हो जाएगा बच्चों 6 माइनस कितना 4, यानी कितना हो जाएगा बच्चों 2 मीटर, अरे 2 इंटू 3 इंटू, अरे 9 ना होगा, सॉरी बच्चों, कितना हो जाएगा 9, 6 माइनस कितना 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा बच्चों -3 मीटर, ये कितना हो बच्चों -3 मीटर। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, x फाइनल माइनस x इनिशियल, यानी कि -3 माइनस 0 कितना हो जाएगा -3, डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों +3, अगर डिस्टेंस का बात करें तो +3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव होगा नहीं। तो यहाँ से एवरेज स्पीड क्या निकाल देता है सब बच्चों, यहाँ से बेसिकली हमारा एवरेज स्पीड हो जाता है, टोटल डिस्टेंस कितना है 3 और टाइम कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड, अगर वेलोसिटी बोलते तो कितना हो जाता है बच्चों -1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। लेकिन बच्चों ये क्या है, ये हमारा गलत है, ये क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट नहीं होगा, ऐसे बनेगा नहीं। क्लियर है। चलो थोड़ा सा हम सोचने की बात सोचते हैं बच्चों, यहाँ से इसको मिटा दे। चलो इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, अब देखो ध्यान से, पहले क्या निकालो बच्चों, चलो हम लोग देख लेते हैं, इसको थोड़ा ड्रॉ करके देखते हैं। ये मान लो हमारा क्या है कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एट t बराबर 0 पे पार्टिकल कहाँ पे बच्चों, यहाँ पे एट t बराबर 0 पे पार्टिकल कहाँ पे बच्चों, ऑरिजिन पे। क्लियर है। किधर जा रहा है बच्चों, इसका स्पीड निकाल दो, t बराबर 0 पे निकाल सकते हैं। देखना ध्यान से, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, अभी डिफरेंशिएट किए थे, v इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, इसको डिफरेंशिएट कर दो dx डिवाइडेड बाई dt, dx कितना हो गया बच्चों, ये हो जाएगा 2 बाहर है तो 2 और माइनस कितना हो जाएगा 2t, t बराबर 0 पे इसका वेलोसिटी कितना, स्पीड कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये कहाँ पे जा रहा है बच्चों, यहाँ पे जा रहा है। t बराबर 0 पे इसका स्पीड कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, और किधर जा रहा है बच्चों, पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, इसको बच्चों डायरेक्शन सिस्टम करके भी लोग बोलता है। ठीक है, कि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे निकालेंगे कि एट t बराबर 0 पे पार्टिकल की जाने की टेंडेंसी किधर है, आगे जाने की टेंडेंसी है। अब एक बार t इक्वल टू 3 सेकंड पे निकालो, तो ये देख ले बच्चों, यही ना है हमारा स्पीड 2 माइनस कितना 2t, तो क्या लिखेंगे बच्चों, एट t बराबर कितना, ये 0 पे था, एट t बराबर 3 पे, t बराबर 3 पे कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखो तो हमारा स्पीड कितना हो जाएगा, v इंस्टेंटेनियस 2 माइनस कितना 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा बच्चों -4 मीटर पर सेकेंड। यानी कि कहीं भी हो एज्यूम कर लो कितना कि t इक्वल टू 3 सेकेंड पे यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल की टेंडेंसी किधर जाने की है बच्चों, वापस आने की टेंडेंसी है। कितना है बच्चों 4 मीटर पर सेकेंड, -4 मीटर पर सेकेंड, और माइनस साइन क्या बता रहा है बच्चों कि हमारा वेलोसिटी किधर है, फिर ओरिजिन की तरफ आ रहा है, यानी कि -x की तरफ इसका डायरेक्शन है। अब समझो बच्चों ध्यान से कि ये पार्टिकल पहले किधर जा रहा था, आगे जा रहा था, और 3 सेकंड के बाद देखे तो किधर आ रहा है बच्चों, वापस आ रहा है। तो अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, तो अगर मान लो हम स्ट्रेट लाइन पे अगर आगे जा रहे हैं बच्चों, ऐसे आगे चल रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आज सडनली हमको किधर आना है बच्चों, पीछे आना है, तो हमको क्या होना पड़ेगा, पहले आगे जाएंगे, कहीं ना कहीं क्या होगा बच्चों, रुकेंगे, यानी कि हमारा स्पीड 0 होगा, फिर क्या होगा बच्चों, हम लोग पीछे आना स्टार्ट करेंगे।
क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टिकल आगे जाए स्ट्रेट लाइन पे? अगर 2D का बात करें तो हो सकता है, ठीक है, कार को लेकर के जाओ और घूम के वापस आ जाओ, ठीक है, सर्कल पे, अरे देखते नहीं हम लोग किसी ग्राउंड वगैरह का चक्कर काटते थे, ऐसे घूम के वापस आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे आगे जाना है और फिर वापस आना है बच्चों, तो जा करके कहीं ना कहीं हमारा स्पीड क्या होगा? 0 होगा। अगर स्पीड 0 होगा तभी पार्टिकल क्या होगा? पलटी खाएगा, तभी पार्टिकल किधर आएगा? वापस आएगा, तभी अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करेगा। क्या बिना वेलोसिटी 0 हुए ये अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है? बिल्कुल नहीं चेंज कर सकता है। बात समझ में आया? क्लियर है बात बच्चों? तो यहां से हम लोग क्या देखेंगे, यहां से आप लोग देखिए कि हम ये देखेंगे कि t = 3 सेकेंड पे तो यहां पे है, यानी यहां पे किधर जा रहा है? ये वापस आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं 0 हुआ होगा। तो पहले देख लेते हैं कि इसका वेलोसिटी कहां पे 0 हुआ होगा। निकाले बच्चों? तो यहां से देखो, यहां से वेलोसिटी को क्या कर दो, वेलोसिटी हमारा कितना है? v = कितना है? 2 - 2t, इसको कितना पुट करो? 0। तो यहां से कितना हो जाएगा? 2 = कितना? 2t, तो t = कितना हो जाएगा बच्चों? t = हो जाएगा 1 सेकेंड, यानी कि t = 1 सेकेंड पे पार्टिकल का वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि t = 1 सेकेंड पे इस पार्टिकल का पोजीशन कहां पे होगा। निकाल सकते हैं बच्चों? तो जहां पे वेलोसिटी 0 हो जाए वहां पे निकालो। तो क्या निकालेंगे बच्चों? एट t = कितना? 1 सेकेंड, x कितना हो जाएगा बच्चों? 2 माइनस कितना? 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 1 मीटर। यानी कि t = 1 सेकेंड पे पार्टिकल कहां पे था? 1 सेकेंड, यहां पे 1 मीटर पे था। ये हो गया। t = कितना सेकेंड पे बच्चों? 1 सेकेंड पे। यहां पे देखो t = 1 सेकेंड पे। यहां से क्या निकाले बच्चों कि t = 3 सेकेंड पे हमारा पार्टिकल कहां पे था? तो भी निकाल सकते हैं बच्चों। निकालो यहां से, क्या लिखेंगे बच्चों? एट t = कितना? 3 सेकेंड रखो, तो 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 6 और माइनस कितना था? 9 निकाले थे अभी। ये कितना हो जाएगा बच्चों? x = कितना हो जाएगा? 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6 और -9 कितना है बच्चों? -3 मीटर। यानी किधर आ जाएगा बच्चों? यहां पे नहीं है। t = कहां पे बच्चों? t = 3 सेकेंड पे पार्टिकल कहां पे है? यहां पे है। कितना डिस्टेंस पे बच्चों? इसका कोऑर्डिनेट कितना है? -3 मीटर, यानी ओरिजिन से कितना? 3 मीटर इधर। t = 1 सेकेंड पे कहां पे था बच्चों? ये 1 मीटर पे। यानी कि पार्टिकल गया कैसे है? अब समझ में आया बच्चों इसका डायरेक्शन। यानी गया कैसे है कि पार्टिकल ऐसे आगे पहले गया है, उसके बाद क्या होगा बच्चों? वापस मुड़ा है और किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। और यहाँ पे इसका स्पीड कितना है बच्चों? इस डायरेक्शन में कितना? -4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड से वापस जा रहा है। फील हुआ बात? अब क्या निकालना है बच्चों? अब हमको निकालना है एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चों? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। देखो इस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल आगे जा रहा है और फिर वापस लौट रहा है। अगर सीधा ये आगे जाता तो क्या होता? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता। अभी तक जो 2 क्वेश्चन किए हैं उसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन यहां पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं है। फील हुआ बात? तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? यहाँ पे डिस्टेंस होगा, ये देखो आगे 1 मीटर गया है, फिर वापस मुड़ के कितना है बच्चों? 1 मीटर, 2 मीटर हुआ, और इधर आगे गया है कितना? 3 मीटर। यानी कि 3 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बच्चों? 3 सेकंड में ये 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। और कितना टाइम बच्चों? 3 सेकंड में। तो यहां से क्या निकाल सकते हैं बच्चों? यहां से निकाल सकते हैं हम लोग कि एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 5 मीटर, और कितना टाइम में बच्चों? 3 सेकंड में। तो एवरेज स्पीड कितना हो गया? 5/3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बात? क्लियर है बात? फील हुआ बात बच्चों? फील हुआ बच्चों कि कैसे निकाले हम लोग? फील हुआ? ये हमारा क्या था आज के लिए? ये लास्ट क्वेश्चन था। एक इसी पे बेस्ड क्वेश्चन दे देते हैं बच्चों, सेम क्वेश्चन को, कि थोड़ा आप लोग खुद से ट्राई करो और बेसिकली थोड़ा सा फील हो जाए आपको। क्लियर है बच्चों? इसको देखो टॉप बनाने के लिए बहुत सारा दे सकता है इस पे, और आगे भी देता है, लेकिन हम लोग अभी नहीं करेंगे, लास्ट में करेंगे इसको। ठीक है, अभी मिटा दे बच्चों इसको। ये हो गया, ये क्लियर है। तुम क्या करो कि अगला क्वेश्चन क्या दिया हमको, इसको मिटा देते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमको दिया है कि एक पार्टिकल का जो पोजीशन है, एक पार्टिकल दिया है, उसका पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है बच्चों? t² माइनस कितना? 60 या +4 ऐसे चेंज हो रहा है। t² माइनस 60 और +4। तो हमसे क्या बोला बच्चों? फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, हाँ एवरेज स्पीड इन 5 सेकेंड।
चलो उसी टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा अटेम्प्ट करो इसको, ठीक है। बाकी आप लोग असाइनमेंट करते रहो, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, एवरेज एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, और इस तीनों टॉपिक से रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह पे। क्लियर बच्चों? तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।